सो हेलो। आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक फिर से नहीं मेरे पास। बस कुछ चीज़ें पता है लेकिन बस करते नहीं हैं, एक्शंस नहीं लेते। जैसे कि कंसिस्टेंसी रिज़ल्ट देती है। चाहे तुम किसी चीज़ में ज़ीरो भी हो तो तुम उसमें कंसिस्टेंट हो तो वो रिज़ल्ट देगी, ऑफ कोर्स। और एक है, देखो मैं ऐसी नॉर्मल चीज़ बोलता जा रहा हूँ, उसमें जो ही मेरे को टॉपिक मिलेगा उस बारे में डिस्कस करने का मन होगा तो करेंगे। द फियर ऑफ द फियर ऑफ बीइंग ऑन द टॉप, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते क्योंकि इसके लिए तुम्हें, मतलब इस चीज़ के लिए, खाली इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे को समझ में आ गया, मैं बस कह रहा हूँ उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो पहुँच पाता है, ये बस एक थ्योरी है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो है अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके बाद चाहिए तुम्हें एक, तुम्हारी कोई विल ना हिला सके, किसी भी ऑन द वर्ड रह सको तुमने कोई चीज़ बोली है तो तुम उसे करो। ये चीज़ ना सुनने में बहुत नॉर्मल लगती है कि मैंने ये चीज़ बोली, कि हाँ ठीक है, ये करते हैं। तुम किस हिसाब से उसे करते हो, कितनी देर में करते हो, वो डिफ़ाइन करता है कि तुम्हारी विल कितनी स्ट्रॉन्ग है। और तीसरी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलीव, भरोसा। अब वो चीज़ आती है पहली दो चीज़ों से। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तुम्हारे वर्ड ऑफ माउथ से। स्टेप वाइज है, वर्ड ऑफ माउथ, कॉन्फिडेंस एंड देन बिलीव। ये तीनों इंटरलिंक्ड है और वो भी क्या बोलते हैं, स्टेज वाइज। पहला है वर्ड, क्या बोलते हैं, पहला क्या था, लो जाओ वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ वो उसका मतलब वो अलग होता है कि हाँ वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है बात, लेकिन मैं खुद से बता रहा हूँ इनर सेल्फ का। तुमने खुद से कहा कि आज मुझे ये करना है, तुमने वो चीज़ की तो तुम्हारी खुद की नज़रों में इज़्ज़त बढ़ती है। ये तुमने चीज़ नोटिस करी होगी, ठीक है। खुद की नज़रों में इज़्ज़त बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तुमने किसी को बोला, फिर चैलेंज किया, तुम्हें पता है मैं ये काम इतने टाइम में करूँगा तो मैं इसको बीट कर सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। और मैं वो काम करूँगा मैं क्योंकि खुद को वर्ड देता हूँ, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। अब तीसरी चीज़ है बिलीव। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है और तुम वो काम कर सकते हो एग्जीक्यूट, तो तुम्हारे अंदर बिलीफ ऑफ कोर्स आ जाएगा। बिलीफ इज इक्वल टू होप। होप रहती है ना, होप जब काम आती है जब तुम एक्शंस लेते हो। ध्यान से सुनना, होप जब काम आती है जब तुम एक्शंस लेते हो, ठीक है। होप, होप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। होप इज़, हाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है लेकिन काफ़ी वर्केबल भी है। तो ये तीन चीज़ जो है ना वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सब बिल्ड करती हैं अच्छी तरीके से। और जो इन सब चीज़ों का अप्लाइड वैल्यूएशन है वो होता है, जैसे तुम मेजर कर लो, तुम टीयर 3 सिटी में हो और तुम्हारे आसपास, ठीक है, गवार बच्चे हैं, दो कौड़ी के सोच वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम टीयर 2 में जाओगे तो वैसे ही मिलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, 19-20 का अंतर जिसे कहते हैं। लेकिन अगर तुम टीयर 1 में जाते हो ना, वो एक्चुअली ख़राब होता है उधर के बच्चे। एक्चुअली ये तुम्हें सुनने में थोड़ी अटपटी चीज़ लग सकती है, लेकिन हाँ टीयर 1 के बच्चे जिसे कहते हैं ना हरामी होते हैं टीयर 2 और टीयर 3 से ज़्यादा। क्योंकि टीयर 3 के बच्चे तुम्हें सामने दिखेंगे कि हरामी है, लेकिन टीयर 1 के बच्चे जो होते हैं ना वो मखौटा पहन के रखते हैं अच्छाई का, क्योंकि वो अंदर से हरामी होता है, बहुत बड़े वाले। मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ, मुझसे मत पूछना। यह भी तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे तुम्हें खुद पता चलेगी जब तुम खुद आगे जाके जानोगे। तो मैं टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे गवार लगते हैं ना, वो हैं, मैं एक्चुअली कहता हूँ मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, उससे अच्छा मैं टीयर 1 के साथ रहूँ। क्योंकि तुम जिनके साथ रहोगे तुम वैसे बन जाते हो। देखो, एक अच्छा गरीब आदमी बनने से अच्छा तुम एक हरामी अमीर आदमी बन के मर सको। तुम क्या चाहते हो, डेट्स ऑल्सो अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। तुम जितने गलीज जो गवार लगते हैं ना, तुम अगर उनके पीछे जाओ, अगर तुम क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहो ना तो करके देखना कि उनके पीछे कितनी वो लगी हैं, उनकी ऐसा बनने के पीछे कितनी वजह हो सकती हैं। कोई बच्चा बचपन से ऐसा होता नहीं है, उसका ग्राउंड, उसको वैल्यूज़, उसके ये मॉरल्स ये सब बनाते हैं उसको। लेकिन अमीर बच्चे होते हैं वो अंदर से जैसे होते हैं ना,
बिल्ड उनको मतलब उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है, ठीक है, बिल्ड किया जाता है कि उसके साथ साथ उनमें एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं घमंड। ये सब में होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें अगर लग रहा है ना किसी में घमंड नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा है, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। दैट्स कॉल्ड हाइडिंग इमोशंस। दे आर गुड एट हाइडिंग इमोशंस बाय स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ये चीज़ सुनने में फिर से थोड़ी अजीब लग रही होगी, हाँ, इस चीज़ को चैलेंज करना बहुत आसान होता है। बाद में बात करते हैं, बाय।